मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। एफएसएल रिपोर्ट आई है, किसने नारा दिया बताया नहीं पर गिरफ्तारी की गई है, होम मिनिस्टर का बयान। पानी न होने से परेशानी, सीएम के घर भी टैंकर से पानी। होम मिनिस्टर होता तो एनकाउंटर करवा देता, एमएलए यत्नाल का बयान। 2 साल बाद पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाला बीजेपी कार्यकर्ता गिरफ्तार। जिंदाबाद मामले के आरोप में गिरफ्तार मोहम्मद शफी के घर मातम, दरवाजे घर के बंद। 3 के बाद अब राज्यसभा मेंबर नासिर हुसैन को भी गिरफ्तार करने की मांग। सीएम, डिप्टी सीएम और होम मिनिस्टर को बम से उड़ाने की धमकी का मेल। डीके शिव कुमार को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। बीजेपी समावेश में जिंदाबाद और बम ब्लास्ट पर बोले राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। अब खबरें विस्तार से। सरकारी एफएसएल रिपोर्ट, किसने नारा दिया बताया नहीं पर गिरफ्तारी की गई है, होम मिनिस्टर का बयान। अब सरकारी एफएसएल रिपोर्ट आई है। इससे पहले बीजेपी की एफएसएल रिपोर्ट आई थी जिसमें नारा देने की बात सच बताते हुए कार्रवाई के लिए दबाव डालने वाली बीजेपी की मांग पूरी हुई। पाकिस्तान के हक में नारे लगाने के आरोप में मोहम्मद शफी, मुनव्वर और अल्ताफ नामी लोगों को गिरफ्तार करने के बाद इसी पर होम मिनिस्टर जी परमेश्वर ने जानकारी देते हुए कहा कि अपोजिशन कह रही थी कि क्या गिरफ्तारी हुई है, हमने कहा था कि एफएसएल रिपोर्ट आ जाए, अब रिपोर्ट आ गई है, हमने कार्रवाई की है। एफएसएल रिपोर्ट में ये नहीं बताया गया कि किसने नारा दिया है। अगर पता नहीं कि किसने नारा दिया है तो क्या बीजेपी के दबाव में ये गिरफ्तारी की गई है? आखिर कौन इस मामले की जांच कर रही है, सरकार या बीजेपी? पहले बीजेपी को इसकी जानकारी मिलती है, इसके बाद होम मिनिस्टर को। जिसने भी किया है सजा तो मिलनी चाहिए पर बेगुनाहों को नहीं। जबकि गिरफ्तार लोगों के घर में मातम, मेरा भाई बेगुनाह कह रही है रोती हुई बहन। पानी न होने से परेशानी, सीएम के घर भी टैंकर से पानी। टैंकर माफिया की मनमानी, आरओ प्लांट्स बंद, बोरवेल खाली खाली। बेंगलुरु के कई इलाकों में पीने के पानी के लिए परेशानी। टैंकर माफिया की नहीं रुक रही है मनमानी। सूखे पड़े बोरवेल और बंद आरओ प्लांट। टैंकर मालिक जिन्होंने इसका फायदा उठाकर जरूरत से ज्यादा रुपया वसूल रहे हैं जनता से, जबकि खुद राज्य के सीएम के घर डाला जा रहा है टैंकर से पानी। सरकार और बीबीएमपी पानी के मसले को हल करने और टैंकर मालिकों की मनमानी को रोकने के लिए कर रही हैं कोशिशें। क्या गर्मी की शुरुआत से पहले ही इस पानी की परेशानी को हल कर पाएगी बीबीएमपी? यही सवाल यहां के लोगों में चिंता बढ़ा रहा है। होम मिनिस्टर होता तो एनकाउंटर करवा देता, एमएलए यत्नाल का बयान। पाकिस्तान जिंदाबाद नारे के मामले में 3 की गिरफ्तारी, यत्नाल ने दी पुलिस को बधाई। कहा कि अगर मैं होम मिनिस्टर होता तो देश विरोधियों के घर घुस घुस कर एनकाउंटर कर देता। सब घर से निकलकर भारत माता की जय और शिवाजी महाराज की जय कहते। बीजापुर में जनता ग्रुप सेवा की तरफ से आयोजित छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती के चलते तेलंगाना के टी राजा सिंह के साथ विशाल रैली और शिवाजी महाराज सर्कल में आयोजित एक सभा में बात करते हुए पड़ोसी मुल्क टीपू सुल्तान, कांग्रेस और खुद की पार्टी के कुछ नेताओं पर जमकर बरसे एमएलए यत्नाल। 2 साल बाद पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाला बीजेपी कार्यकर्ता गिरफ्तार। विधानसौदा में हुए जिंदाबाद नारे के खिलाफ हंगामा करने वाली बीजेपी को इस मामले में 3 की गिरफ्तारी के बाद मिली राहत।
के कुछ ही घंटों में कांग्रेस की सियासत बताते हुए कांग्रेस अपनी गलती पर पर्दा डालने के लिए नफरत की सियासत कर रही है का इल्जाम लगाते हुए बीजेपी ने कहा कि 17 दिसंबर 2022 मंडिया के संजय सर्कल में पाकिस्तान के विदेश मंत्री के खिलाफ हड़ताल के वक्त नारेबाजी के दौरान खुद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा दिया था। इस नारे की याद आने से बीजेपी कारकुन रवि पर एफआईआर दर्ज करके 2 साल बाद इस पर कार्रवाई करके गिरफ्तार किया है। मंडिया पुलिस ने शायद सरकार बराबरी का जवाब दे रही है। इन जिंदाबाद नारों को लेकर उस वक्त का नारा सबको सुनाई दिया था। इस जिंदाबाद के नारे में उलझन ही उलझन के बीच 3 की गिरफ्तारी की है पुलिस ने। अब ये मामला भी कुछ मीडिया वालों की बेचैनी बढ़ा दी है। तब न्यूज़ पर दिखाए जाने से अब कार्रवाई होने पर जिंदाबाद मामले के आरोप में गिरफ्तार मोहम्मद शफी के घर मातम, दरवाजे घर के बंद। जिंदाबाद मामले के आरोप में गिरफ्तारी से पहले तक मैंने ऐसा नारा नहीं दिया, मैं बेगुनाह हूं कहने वाले हावेरी जिला बैडगी गांव के मोहम्मद शफी की गिरफ्तारी के बाद घर पर सन्नाटा। मातम में डूबे घर वाले, बहन की आंखों से निकले आंसू। अपने भाई की बेगुनाही पर रोते हुए मेरा भाई बेकसूर है की फरियाद लगाते हुए अब कुछ मीडिया ने मोहम्मद शफी की जायदाद कारोबार संघ के अध्यक्ष के साथ भी चर्चा छेड़ दी है। गिरफ्तारी के बाद देखना है कि और क्या क्या गुल खिलाएंगी इनकी ये रिपोर्ट। 3 के बाद अब राज्यसभा मेंबर नासिर हुसैन को भी गिरफ्तार करने की मांग। बीजेपी ने शायद अब मन बना लिया है कि लोकसभा से पहले इसी जिंदाबाद मामले को सियासी मुद्दा बनाकर सरकार की टेंशन बढ़ाने का फैसला कर चुकी है। बीजेपी एक के बाद एक मामले पर इनका दबाव बढ़ने से पहले जिंदाबाद का नारा ही नहीं दिया गया कहने वाली सरकार ने फैसला बदलकर इस मामले में 3 को गिरफ्तार करने से बीजेपी के इरादे और मजबूत होने का इशारा इस बात से मिल रहा है कि बीजेपी राज्य अध्यक्ष BY विजेंद्र, अपोजिशन लीडर R अशोक के बयान के बाद अब राज्यसभा के मेंबर नासिर हुसैन पर भी विधान सौदा पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करके गिरफ्तार करने की मांग करते हुए बीजेपी राज्य जनरल सेक्रेटरी नंदेश रेड्डी ने नासिर हुसैन को भी गिरफ्तार करने की मांग की है। सीएम, डिप्टी सीएम और होम मिनिस्टर को बम से उड़ाने की धमकी का मेल। रामेश्वरम कैफे की तरह बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के अलावा सीएम, डिप्टी सीएम और होम मिनिस्टर के घर भी बम से उड़ाने वाला धमकी भरा मेल। $2.5 मिलियन देने के मैसेज के साथ 10786 प्रोगोन gmail.com के मेल से दी गई है। यह धमकी पर खुद से 100 मोटो केस दर्ज दाखिल कर सीसीबी पुलिस ने मामला दर्ज करके इस मेल करने वाले की तलाश में जुटी। पुलिस न जाने और क्या क्या देखने और सुनने को मिलेगा इस कलयुग में। डीके शिव कुमार को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। डीके शिव कुमार मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी 120B मामले पर हाईकोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ईडी 120B केस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में डीके शिव कुमार की सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई जांच को रोकने की फरियाद पर मोहर लगाते हुए बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने जो गैर कानूनी रुपया और मनी ट्रांसफर मामले में डीके शिव कुमार पर दर्ज किया गया था, मामला ईडी की जांच से डीके शिव कुमार को मिलेगी। इस फैसले के बाद अब राहत, जबकि 2017 में हुई थी आईटी रेड में 7 करोड़ मिलने पर जेल भी गए थे डीके शिव कुमार इसी मामले में। बीजेपी समावेश में जिंदाबाद और बम ब्लास्ट पर बोले जेपी नड्डा। बेलगाम जिला चिक्कोड़ी में चल रहे बूथ लेवल अध्यक्ष और BAL2 के विशाल बीजेपी समावेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रोग्राम की शुरुआत करते हुए अपने भाषण में कहा कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद लोगों ने लगाया पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा। क्या यही है राहुल गांधी के भारत जोड़ो का मकसद? मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इसकी निंदा नहीं की। अफसोस की बात है आतंकवाद के प्रति कांग्रेस का रवैया नर्म। इनके ही अधिकार के राज्य में कैसे सार्वजनिक जगह पर धमाका हुआ
है क्या? हमारे अधिकार में ऐसा हुआ था? नहीं। जो भी बीजेपी के सिद्धांतों पर चलते हैं वो गर्व से महसूस करें कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का हिस्सा हैं, कहा बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। इस मौके पर राज्य अध्यक्ष BY विजेंद्र भी रहे मौजूद। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।